everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 7 science chapter number 2 nutrition in animals. So अब हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. The breakdown of complex components of food into similar piece substances is called digestion. तो देखिए हमारा जो चैप्टर है डाइजेशन यानी जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें हम पूरी तरह से यही देखेंगे कि एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर एनिमल्स के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है. तो डाइजेशन के लिए पहले जो हमारा फूड होता है, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, उसे छोटे छोटे सिंपलर है ना जो सब्सटेंस के अंदर उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. जैसे कि हम देखें यहाँ पे, हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो है ये एक साथ कॉम्प्लेक्स है, ये एक साथ जुड़े हुए हैं. फिर हम इन्हें डिफरेंट तरह से तोड़ देते हैं ना, अलग अलग कर देते हैं. देन उसके बाद द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल. ये देखिए अब क्या होता है कि जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, हम इसके बारे में देखेंगे. तो जो फूड होता है वो सबसे पहले पास करते हैं कंटिन्यूस कैनल से, मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो एक कैनल को फॉर्म करती है जिसके अंदर से फूड पास होता है और जिससे वो डाइजेस्ट होता है. तो जो कैनल है ना वो कई सारे कंपार्टमेंट्स में है ना डिवाइड है, जो कि है 7 कंपार्टमेंट. तो देखिए ये स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और एंड होता है एनस पे. तो बकल कैविटी, देन फूड पाइप, या फिर हम इसे कहते हैं ओइसोफेगस, यानी बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम फूड पाइप को कहते हैं ओइसोफेगस. देन उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रिक्टम एंड एनस. द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. यही देखिए जब हम है ना फूड को इंटेक कर लेते हैं, वो इतने सारे कैनल से क्रॉस होता है, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, तो उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड इज टेकन इनटू आवर बॉडी थ्रू माउथ. द प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. यही देखिए जब है ना जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है माउथ के थ्रू, और इसी इसी प्रोसेस को जब हम फूड को इंटेक करते हैं उसे हम कहते हैं इंजेशन. देन और माउथ सेक्रीट अ जूस विच इज कॉल्ड सलाइवा. तो हमारा जो माउथ होता है ना वो एक जूस को सेक्रीट करते रहते हैं जिसे हम कहते हैं सलाइवा, जो कि जब हम बोलते हैं तो तब भी वो हमारे मुंह में कंटिन्यूसली है ना फ्लो होता रहता है, तो उसी हम कहते हैं सलाइवा. तो जो सलाइवा होता है ना वो हेल्प करता है हमें ब्रेक डाउन करने के लिए स्टार्च को इनटू शुगर. ये देखिए जो स्टार्च होता है ना उसे हम ब्रेक डाउन कर देते हैं शुगर में, और हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से. Then tongue helps us for talking and swallowing food. ये जो टंग होती है ना वो हमें बात करने के लिए, यानी कुछ भी कहने के लिए है ना, बात करने के लिए और चीज़ों को निगलने के लिए, सैलो करना यानी कि निकल लेना, इनमें हेल्प करती है. देन इसके बाद देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है. सो देखिए यहाँ पे जैसे कि इधर, यहाँ पे और इधर, इन जगहों पे हमारे सलाइवा ग्लैंड्स और बकल कैविटीज़ मौजूद होती है, तो जिनके हेल्प से है ना हम चीज़ों को थोड़े ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो उसके बाद जो फूड है ना वो ओइसोफेगस है, देखिए जो पाइप टाइप होता है ना यहाँ से क्रॉस होता है. देन उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत और हमारे है ना जैसे कि हमें बॉडी पार्ट्स दिखाए गए, जैसे कि ये होता है लीवर. देखिए जो ये इतना सारा पोर्शन है इसे हम कहते हैं लीवर. ये है गैल ब्लेडर. तो उसके बाद ये होता है हमारा पूरा स्टमक. ये देखिए जो ये है ना थोड़े जे शेप में जो है ये होता है हमारा स्टमक. देन उसके बाद यहाँ पे आती है ये पैनक्रियास. तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी इमेज है. यही जो इतने सारे पार्ट्स होते हैं इन सभी पार्ट्स को मिला के हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर उसके बाद फूड पाइपिंग जिसे हम कहते हैं ओइसोफेगस. द द सेल ऑफ फूड passes into oesophagus and run along the neck and the chest. ये देखिए जैसे हमने इस इमेज में भी देखा था, ये जो ओइसोफेगस है वो हमारे कहाँ आ रहा है, हमारे नेक में और हमारे चेस्ट में आ रहा है. तो इसी तरह से जो सेल ऑफ फूड यानी जिसे हमने निकल लिया है, वो जो फूड होता है जैसे यहाँ पे देखिए फूड है वो इस ओइसोफेगस के थ्रू पास होता है और हमारे स्टमक तक पहुँचता है, जो कि नेक और चेस्ट के थ्रू जाती है. फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द ओएसोफेगस. ये देखिए अब ये फूड है ना नीचे ही क्यों जा रहा है, वो तो बीच में रुक भी सकता था. तो फिर ये इस वजह से आता है क्योंकि जो ओएसोफेगस है ना उसकी जो वॉल्स है वो फूड को है ना पुश करती रहती है और उसे नीचे की तरफ स्टमक की तरफ भेज देती है. देन उसके बाद एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इट वॉमिटेड आउट. यानी कभी कभी क्या होता है जब हम कोई जंक फूड खा लेते हैं ना तो जो फूड होता है जब वो हमारा जो स्टमक है ना उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस वजह से है ना जो यहाँ से जैसे कि यहाँ यहाँ तक पहुँचता है वो, लेकिन जो है ना स्टमक है उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो वापस ओएसोफेगस के थ्रू ना उसे वापस बाहर भेज देता है, जिसे हम कहते हैं वोमिट करना, ये उल्टी कर देना.
नाउ अभी हमने देखा ऑइसोफेगस के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। यही देखिए स्टमक में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं ये है ऑइसोफेगस, देन जो ये है ये होता है स्टमक। स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग एंड इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। ये देखिए हम देख सकते हैं ये एक थिक वॉल्ड बैग की तरह दिख रहा है और इसकी शेप है ना थोड़ी बहुत जे की तरह, जो कि मतलब थोड़ा सा टिल्ट है, यानी थोड़ा सा है ना फ्लैटेंड है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जैसे कि यहाँ से फूड पाइप जो होता है ना, फूड पाइप से यहाँ पे फूड को एंटर कर देता है, देन उसके बाद यहाँ से निकल के जो यहाँ से एंड होता है किसकी तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रीट मुकोस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। यानी जो है ना, जो इनर लाइनिंग होती है, जो इनर वॉल होती है स्टमक की, वो तीन तीन जो है ना एक तरह से सेक्रीट करते हैं एसिडिक टाइप, जो कि है म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। तो देखिए जो फर्स्ट है ना म्यूकोस, वो हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, यानी जो स्टोमक की ही इनर लाइनिंग है ना उसे ही प्रोटेक्ट करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जो फूड के साथ कभी कभी जो बैक्टीरियाज भी है ना स्टोमक के अंदर एंटर कर देते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए और अपने आप को हार्म ना पहुंचने देने के लिए वो जो एसिड है उसमें हेल्प करता है। देन डाइजेस्टिव जूस, अब देखिए नाम से हमें पता चल रहा है जो डाइजेस्टिव जूस है वो डाइजेस्ट होने के लिए डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। यही देखिए हमने अभी तक क्या देख लिया, यहाँ से ओइसोफेगस आता है, यहाँ पे स्टमक के अंदर जो तीन तीन एसिड रिलीज होते हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पे स्टमक में है ना फूड को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ये खुल जाता है, देन इधर से पहुँच जाता है इधर पूरे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, यानी इसकी क्या स्पेशलिटीज़ होती है। तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसकी पूरी लेंथ होती है 7.5 मीटर लॉन्ग, यही देखिए कितना ज़्यादा लंबा होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, यानी इस भी है ना, इसे भी कई सारे सेक्रेशन जूस होते हैं लीवर और पेनक्रियाज से मिल जाते हैं। बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस, और इनके अलावा भी ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी भी जो वॉल होती है ना वो सेक्रेट करते हैं कुछ जूसेस को, यानी ये जो जूस होंगी वो भी थोड़ा बहुत है ना डाइजेशन में ही हेल्प करेंगी। अब देखिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ना थोड़ा बहुत लीवर के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एडोमन। तो देखिए ये क्या होता है, जो लीवर होता है ना वो रेडिश ब्राउन से ग्लैंड होता है जो कि एब्डोमेन के है ना अपर पार्ट में राइट साइड में ही सिचुएटेड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये जो लीवर होता है ना लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद इट इट secretes बिल जूस दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। यानी देखिए जैसे हमने देखा था कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे जो लीवर है उसके साथ एक और ये पार्ट होता है जो कि है गैल ब्लैडर। तो देखिए जो लीवर होता है ना वो एक सेक्रेट करता है, एक जूस को सेक्रेट करता है जो कि होता है बिल जूस, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के ही अंदर। द बिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। यानी देखिए ये एक एमसीक्यू की तरह है कि जो बिल होता है ना वही हेल्प करता है किस चीज़ के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में। तो यानी जो फैट होता है ना वो किसकी हेल्प से डाइजेस्ट होता है, बिल जूस की हेल्प से, जो कि सेक्रीट होता है जो कि सेक्रीट होता है लीवर से और इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके पास तक पहुंच जाता है। द pancreas इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। यानी अब हम थोड़ा बहुत पैंक्रियास के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो पैंक्रियास होता है ना वो एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि है ना स्टमक के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। तो जो पैंक्रियास होता है ना, तो पैंक्रियास भी एक जूस को सेक्रीट करता है जो कि है ना कार्बन डाइऑक्साइड फैट प्रोटीन इन सबको है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उन सबको तोड़ने के लिए हेल्प आता है। यानी जो पैंक्रियास के जो जूस होता है ना उसकी हेल्प से भी डाइजेशन में हेल्प होती है, जो जिसकी डाइजेशन किस किस में चीज़ होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फैट और प्रोटीन इनके डाइजेशन में जो यूज़ होता है वो होता है पैंक्रियास का जूस। Now, the partly digested food narrow reaches the lower part of the small intestine where the juice completed the digestion of all components of the food. The carbohydrate get broken into simple sugar such as glucose, fat into fatty acid, and the protein into
एमिनो एसिड्स। यानी देखिए अब क्या होता है, जैसे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसने जिन पार्ट्स को है ना, थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है वो पहले डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी उन्हें डाइजेस्ट कर देता है। देन जो थोड़े बहुत पार्ट्स होते हैं जो कि अभी भी अनडाइजेस्ट होते हैं, वो यहाँ से भी है ना दूसरी जगह, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना वहाँ तक चले जाते हैं। और जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी शुगर के है ना छोटे छोटे पार्ट्स में है ना, वो भी डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर डिवाइड हो जाता है, फैट के अंदर फैट, वो फैटी एसिड, इन सब के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो अलग अलग पार्ट्स में बन जाता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी अब हमने ये तो देख लिया इनके अंदर ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उन जूस की हेल्प से करता है, पर उसके अलावा भी इसके अंदर है ना किस तरह से डाइजेस्ट होता है हम अब वो देखेंगे। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ये देखिए जो कि है ना पैंक्रियाज और लीवर के हेल्प से जो डाइजेस्ट फूड था ना, अब वो थोड़ा और जैसे उसे थोड़ा और डाइजेस्ट होना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे ना ब्लड वेसल की हेल्प से वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसकी वॉल के पास चला जाता है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये जो वॉल की हेल्प से जो वो है ना, वॉल की हेल्प से जो वो डाइजेस्ट होता है तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। यही देखिए जो इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी जैसे ये वॉल है तो उनकी वॉल पे ना थाउजेंड ऐसे फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विली। अगर एक सिंगल विली को हम कहते हैं विलस, यानी बहुत सारे जब विलीज होते हुए जब वो बहुत सारे विलस होते हैं तो उन सबको हम एक साथ कहते हैं विली। तो ऐसे थाउजेंड फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिन्हें हम विली कहते हैं। तो इनकी हेल्प से देखिए अब जो विली है ना, उनका प्रोसेस क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है इसके अंदर। तो जो विली होती है वो उसका सरफेस लेवल जो एब्जॉर्प्शन का है ना, सरफेस लेवल को इंक्रीज कर देती है, जिसकी हेल्प से ना जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर और भी अच्छे से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। देन उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है विलस की हेल्प से, जैसे विलस है ना वो ब्लड वेसल से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होती है, उनके सरफेस पे अटैच्ड होती है, तो इस वजह से जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और अच्छे से हर एक छोटी से छोटी चीज़ को है ना हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो उसे पूरी तरह से है ना क्या कहते हैं डाइजेस्ट कर देता है, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके है ना उन्हें ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स में जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें सेंड कर देता है, उन पर ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिसकी हेल्प से है ना कई सारी दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, कई सारी दूसरी चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। In the cell, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. The energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine। यानी उसके बाद जो सेल होते हैं ना, सेल के अंदर भी जो ग्लूकोज होते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और फिर ऑक्सीजन की हेल्प से उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ना ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाया जाता है, जो कि एनर्जी के टाइम पे किसी वर्क के टाइम पे हम रिलीज कर देते हैं। नाउ इसके बाद जो फूड होता है जो कि अनडाइजेस्टेड है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड है, तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारी इमेज है, तो जैसे कि ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसके बाद यहाँ से इस जगह से है ना, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, वो इस टाइप से ऐसे रोटेट करके वापस यहाँ से चला जाता है। नाउ अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। So, the large intestine is a wider and shorter than small intestine। ये जो large intestine है ना वो small intestine से थोड़ा wider यानी चौड़ा है पर छोटा है, यानी चौड़ा है, उसकी सिर्फ width ज़्यादा है, उसकी जो length है वो उससे कम है। It is about 1.5 मीटर, यानी वो सिर्फ 1.5 मीटर ही है। देखिए जो small intestine था उसकी लेंथ थी 7.5 मीटर और इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। अब इसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। यही थोड़ा बहुत वाटर या सॉल्ट जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड में रह जाता है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पास थ्रू द रेक्टम एंड रिमेन देयर सेमी सॉलिड फेसेस। ये देखिए जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में चला जाता है, देन उसकी जो एनस होता है उसकी हेल्प से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव हो जाता है। ये देखिए जो फूड होता है ना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, बस जो बाकी का जो अनयूज्ड पार्ट होता है ना वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। देन इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यानी देखिए हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में तो देख लिया कि हमारे अंदर कैसे होता है, जैसे बकल कैविटी, सलाइवा ग्लैंड, ओइसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, लीवर
और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इन सभी के इतने सारे फंक्शन थे जिन सब की हेल्प से ना हर एक छोटी से छोटी चीज़ फूड की हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। पर अब हम देखेंगे जो एनिमल, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, जो कि ज़्यादातर घास हरी भरी चीज़ें खाते हैं, तो इस टाइप के एनिमल अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी है ना इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? यानी कभी कभी अगर आप देखेंगे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम काउज ले लिए, बफेलो, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो कभी कभी फालतू में भी है ना बस अपना है ना मुंह चलाते रहते हैं, मतलब किसी चीज़ को चबाते रहते हैं। इवन वो कुछ खा नहीं रहे होते, वो कहीं और ऐसे ही बैठे होते हैं और बैठे बैठे भी ना अपने मुंह को ऐसे चलाते रहते हैं ना, चबाते रहते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि वो कुछ खा रहे हैं, पर उनके पास से कोई खाना होता नहीं है। Actually, they quickly swallow the grass and store it in the part of stomach called rumen। यानी क्या होता है रियलिटी में, जब भी इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को है ना कहीं फूड मिलता है, ग्रास मिलती है, तो उसे जल्दी जल्दी है ना वो उसे खा के अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यानी उसे पूरी तरह से चू करते ही नहीं, यानी उसे पूरी तरह से है ना उसे चबाते हैं ही नहीं, बस यूं ही निगल जाते हैं और अपने अपने है ना उनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, वहाँ पे उसे स्टोर कर लेते हैं। देन उसके बाद जब वो अपना खाना खा लेते हैं तो किसी सेफ सी प्लेस पे जाके वो बैठ जाते हैं और अपने वापस से रूमेन के अंदर से ना ओएसोफेगस की हेल्प से वापस से उसे अपने माउथ के अंदर लाते हैं और देन उसे पूरी तरह से चबाते हैं और वापस से फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। Here the food gets partly digested and called curd। यही देखिए हमने यहाँ पे इमेज में देखा, देखिए जैसे इसने है ना अभी अपने फूड को खाया, ओसोफेगस की हेल्प से इसने, ये प्लेस थी रूम में जहाँ पे ये अपने खाने को स्टोर कर लेता था, देन उसके बाद वापस से अपने मुंह में लाके फिर उसे च्यू करने के बाद वो यहाँ पे भेजता था। इस पूरे प्रोसेस को, जैसे कि जो काऊ होती है वो अपने फूड को जब जल्दी जल्दी स्टोर कर लेती है, देन बाद में उसे च्यू करती है और देन उसे डाइजेस्ट करती है ना, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। और इस टाइप के एनिमल जो कि इस टाइप के प्रोसेस की हेल्प लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ओके, तो जो ग्रास होती है ना रिच होती है सेलुलोज, यानी सेलुलोज भी एक तरह का हम क्या कहते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैटल, डियर, तो इनके अंदर जो रूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो इन सेलुलोज की हेल्प से उन्हें बैक्टीरिया को किल करते हैं। और पर कभी कभी क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, कभी कभी ये बैक्टीरियाज भी उन्हें थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो चुका है, यानी हमारा जो पूरा चैप्टर है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और वैसे मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये वाला। जैसे कि एक हमें एक फैक्ट पता चलता है कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं अपने आप को ऐसे अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नेक्स्ट चैप्टर्स मिलते रहें। थैंक यू।